குத்துவிளக்கரிய கோட்டுக்கால் கட்டில் மேல் மெத்தன்ன பஞ்சசயனத்தின் மேலேறி கொத்தலர் பூங்குழல் நப்பின்னை கொங்கை மேல் வைத்து கிடந்த மலர் மால்வா வாய் திறவாய் மைத்தடங்கண்ணினாய் நீயொன் மணாளனை எத்தனை போதும் துயிலழ ஒட்டாய்கான் எத்தனையேலும் பிரிவாத்தகில்லாயால் தத்துவமன்னு தகவேலோரெம்பாவாய். श्रीविष्णुचित्तकुलनन्दनकल्पवल्लीं श्रीरङ्गराजहरिचन्दनयोगदृश्यां साक्षात् क्षमां करुणया कमलामिमान्यां गोदामनन्यशरणः शरणं प्रपद्ये। गोदा देवी 18वें पासुरम में नप्पिन्नई देवी को उठाने का कोशिश करती है। नप्पिन्नई देवी इन लोगों का मदद करने के लिए राजी तो हो जाती है, लेकिन बाहर उठकर आती नहीं। इसलिए गोदा देवी सोचती है कि क्यों नहीं अब दोनों को साथ उठाया जाए। नप्पिन्नई और कृष्ण दोनों को अगर साथ में उठाएंगे तो शायद साथ में ही चले आए। इसीलिए दोनों को साथ में उठाने का प्रयास करती हैं। इस 19वें पासुरम में पहले पासुरम को देखते हैं। குத்து விளக்கெரிய கோட்டுக்கால் கட்டில் மேல் மெத்தென்ற பஞ்ச சயனத்தின் மேலேறி கொத்தலர் பூங்குழல் நப்பின்னை கொங்கை மேல் வைத்து கிடந்த மலர் மார்பாவாய் திறவாய் மைத்தடங்கண்ணினாய் நீ உன் மணாளனை எத்தனை போதும் துயிலழ ஒட்டாய்கான் எத்தனையேலும் பிரிவாற்ற கில்லாயால் तत्वमன்று तगवेलोरेम्बावाई। नप्पिन्नई और कृष्ण कहाँ लेटे हैं, यह दृश्य इन लड़कियों को दिख रहा है, क्योंकि कल ही वे देख चुकी हैं कि नप्पिन्नई जी के हाथों में गेंद है। गेंद वाले खेल में नप्पिन्नई जी जीत गई हैं। इसीलिए इनको मतलब हमको जीव राशियों को माफी मिलने वाला है भगवान से, इसलिए बहुत ही खुश है। तो इस सुंदर नजारिये का वर्णन करने लग जाते हैं ये लड़कियां इस पासुरम में। कुत्त विளக்கெரிய मंगलमय दीप प्रकाशित हो रहा है इस कमरे में। कोटकाल कट्टिल मेल सुंदर दंत से किए हुए एक खाट पर यह दोनों है। किसके दंत से किया गया ये खाट, ऐसा देखा जाए तो कुवलयापीड़ हाथी जो था उसके दंत को निकालकर उससे यह खाट को बनाया है, ऐसा कहते हैं व्याख्याता लोग। उस खाट पर शैया कैसी है, मेत्तेन्द्र पंज शयनतिन मेलेरी, बहुत ही मृदु एक शैया है। अब कितना मृदु है ये शैया, इसका हमें एहसास होना चाहिए, क्योंकि इस पे जो लेटे हैं दो लोग वे बहुत ही मृदुमय हैं। एक है नप्पिन्नई देवी जो लक्ष्मी देवी जैसी है, और लक्ष्मी देवी कैसी है, पद्मासना है, पद्म कमल पर बैठती हैं, पद्म करा है, कमल जैसे उसके हाथ है, और इन कमल जैसे हाथों से जब वे भगवान नारायण के चरण को छूकर उन्हें दबाने की कोशिश करती है आराम दिलाने के लिए, तो स्वामी देशिकन कहते हैं मलर मगल कई वरुड़ मलर बोदिल चिवंदन, मतलब वो जो फूल जैसी औरत फूल जैसे हाथ जब लगाए तब ये फूल जैसे चरण एकदम लाल हो जाते हैं। तो कितना मृदु होगा भगवान का श्री चरण और भगवान का शरीर। एक फूल जैसे कमल जैसे औरत का कमल जैसे हाथ पड़ने पर भी अगर किसी का कमल जैसा चरण लाल हो सके तो उसके मृदुमयता का एहसास हमें होना चाहिए। तो इतने मृदु दो लोग लक्ष्मी और नारायण इस शैया पर लेटे हैं, तो उस शैया का मृदुमय
मृदुता कितना होना चाहिए इसका हमें एहसास भी होना चाहिए। तो इतना मृदु है वो शैया, ये बात का एहसास दिलाने के लिए मेत्तेन्द्र ऐसे शब्द का प्रयोग करती है गोदा देवी। पंज शयनतिन मेलेरी, पंच शयनम का मतलब है एक शैया को 5 गुण होने चाहिए। क्या गुण होने चाहिए? एक तो वो सफेद होना चाहिए, साफ होना चाहिए, मृदु होना चाहिए, ठंडक दिलाना चाहिए और सुंदर लगना चाहिए। ये 5 गुण इस शैया में थे, ऐसा कहा जाता है। इस शैया पर लेटे हैं 2 लोग। कौन लोग? கொத்தலர் பூங்குழல் நப்பின்னை கொங்கை மேல் வைத்து கிடந்த மலர் மார்பாவாய் तिरवाई। सुंदर मोगरा फूल लगाए हुए नपिन्नई देवी, और वो मोगरे के असल में जो है वो अभी पूरा विकसित हुए नहीं है, हो रहे हैं, विकास की स्थिति में है। और इन विकास की स्थिति में फूलों को पहनी हुई नपिन्नई देवी के साथ कौन है? मलर मारबा, जिसका छाती विकसित हो रहा है, वो ऐसा कहते हैं। मलर मारबा का मतलब है फूल जैसे छाती वाला, फूल जैसे विकास पाने वाला छाती वाला। अब भगवान की छाती विकसित क्यों हो रही है? क्योंकि वे खुश हैं कि नपिन्नई देवी उनसे जीत गई है। उस गेंद वाले खेल में नपिन्नई देवी जीत गई है, इसीलिए उनको सबको बचाने का मौका मिल रहा है, सबको माफ करने का मौका मिल रहा है। तो दोनों ही बड़े खुश हैं कि सारे जीव राशियों को उज्जीवन मिलने वाला है। तो इसीलिए दोनों के पास विकसित होने वाले फूल नजर आ रहे हैं, जो कि उनके मन की संतुष्टि का प्रतीक है। मलरमार बा वाई तिरवाई, इतना सुंदर भाव है तुम दोनों का। तो हे कृष्ण, तुम मुंह खोलकर बात क्यों नहीं करते हमसे? तुम हमें बचाना तो चाहते हो तो बात भी कर लो ना। वाई तिरवाई, मुंह खोलो, ऐसा कहती है। ये सुनकर कृष्ण कहते हैं चलो चलो अब मैं जाता हूं, ये लड़कियां मुझे बुला रही हैं बोलने के लिए, तो मैं जा रहा हूं उनके पास। तब नपिन्नई देवी कहती है अरे रुको, ये तो मेरे लोग हैं, मैं पहले उनसे मिलूंगी, आप बाद में जाना, ऐसा कहती है। तो कृष्ण रुक जाते हैं। फिर से लड़कियां नपिन्नई से बात करने लग जाती हैं। मैतड़ंकण्णिनाई, हे नपिन्नई देवी, तुम्हारी आंखें कितनी सुंदर है, कारुण्य भाव की वजह से काले हैं तुम्हारी आंखें। मैतड़ंकण्णी, काजल पहने हुए आंखें, ऐसा कहती है। लेकिन ये काजल जो है वो असल में देवी की करुणा भाव है, कारुण्यता है देवी का। तो ऐसा कारुण्य भाव भरी नयनों के साथ तुम हमें देख तो रही हो, लेकिन बाहर आ नहीं रही हो, और कृष्ण को भी बाहर आने नहीं दे रही हो। நீ உன் மணாளனை எத்தனை போதும் துயிலழ ஒட்டாई कान, नी तुम उन मणालने, अपने पति को तुइलழ ஒட்டாई कान, उठकर बाहर आने नहीं दे रही हो। क्यों? எத்தனை ஏலும் பிரிவாற்ற கில்லாயால், तुम उनसे अलग नहीं होना चाहती एक मिनट के लिए भी, ये हम जानते हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि तुम भी चली आओ हमारे पास, उनको भेजो ही नहीं, ये तो तुम्हारा स्वरूप नहीं है। तत्वमंद्र, तुम्हारा स्वरूप ही नहीं है ऐसा। तुम कौन हो? साक्षात लक्ष्मी देवी जैसी हो। और लक्ष्मी देवी ने क्या कहा? पतिम विश्वस्य, ऐसा कहा मेरे पति जो है वो विश्व पति है, सभी के पति है, सभी के लिए पाने वाले पुरुष यही होते हैं परम पुरुष नारायण। तो उनकी धर्म पत्नी होकर तुम उन्हें हमारे पास भेजोगी नहीं, तो वो तुम्हारा स्वरूप नहीं होता। तत्वमंद्र, तुम्हारा स्वरूप नहीं है ऐसा रहना। तगवेल, ऐसा मत करो, इसको तुम रोको। भगवान को रोकने का काम अभी तुम रोको और उन्हें बाहर भेजो करके नपिन्नई देवी से याचना करके मांगती है ये लड़कियां। ये जो पासुरम है बहुत ही अद्भुत पासुरम है, क्योंकि इसमें नपिन्नई और कृष्ण साथ में रहकर हमें दर्शन दे रहे हैं। इसीलिए हमेशा भगवान और देवी को साथ में दर्शन करके, ध्यान करके उनके पास शरणागति करना चाहिए, उनके शरण में जाना चाहिए। यह सीख हमें गोदा देवी इस 19वें पासुरम से देती है।
कवितार्किक सिंहाय कल्याण गुणशालिने श्रीमते वेंकटेशाय वेदांत गुरवे नमः।